ऐसे बयान दो जिससे हिंदू मुस्लिम में एक तरह से तनाव पैदा हो, हिंदू मुस्लिम का वातावरण बन जाए और उससे राजनीतिक रोटी सेकने का बीजेपी को मौका मिले। नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। बिहार विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। बिहार में विपक्ष लगातार सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है और गहमा गहमी बिहार के अंदर खाने में चल रहा है, उस पर अभी कहना मुश्किल है। आपको बताते चलें कि इस पर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने तीखी बयानबाजी करते हुए सरकार पर को कहा है कि जिस तरह से सरकार के कई ऐसे मंत्री जो हैं वो दागी हैं, उन पर पहले रोक लगानी चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से ओवैसी की पार्टी और बीजेपी दोनों एक एजेंडे पर काम करती है, एक दूसरे को वो लोग अंदर ही अंदर प्रेम व्यवहार है जो बना हुआ है। और क्योंकि यही कारण है, क्योंकि कल ही जिस तरह से रात में बयानबाजी ओवैसी की पार्टी में से एक दिए थे जनसंख्या को लेकर के, मुस्लिम इस पर नहीं सोचती हैं, मुस्लिम महिलाएं और हिंदू की महिलाएं जनसंख्या वृद्धि पर सोच रखती हैं। तो इससे होता क्या है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को जो है वो दर्शाता है। तो प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस पर कहा है कि ओवैसी की पार्टी और बीजेपी की पार्टी एक ही एजेंडे पर काम करती है। आगे आप पूरी बयान सुनिए कि क्या कुछ प्रेमचंद्र मिश्रा कह रहे हैं। उनका एजेंडा सांप्रदायिकता है। उनके एजेंडा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई गंभीर चिंतन नहीं। अगर भाजपा गंभीर है तो मुख्यमंत्री से बात करें ना, सही पार्टियों की बैठक बुलाएं, सर्वदलीय राय लें, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कौन से उपाय बिहार में करने चाहिए। तो ऐसे बयान दो जिससे हिंदू मुस्लिम में एक तरह से तनाव पैदा हो, हिंदू मुस्लिम का वातावरण बन जाए और उससे राजनीतिक रोटी सेकने का बीजेपी को मौका मिले। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में अनुचित है। ये पहली बार नहीं है ठाकुर जी अपने इस तरह के बयान के लिए जान। आप लोग उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसे बयानबाजी करते हैं ताकि मीडिया में उनको जगह मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये लाइन है? बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम जो बचौल ने कहा उसका हम समर्थन करते हैं। वही ना बिहार के नेता हैं, बोले जायसवाल जी। ये कुछ विधायक हैं जो जानबूझकर तनाव फैलाने के उद्देश्य से बयान देते हैं। और आप देखिए उन्हीं के एक तरह से जो अघोषित मित्र हैं ओबीसी की पार्टी के विधायक, उन्होंने भी बहुत ही आपत्तिजनक बयान दे दी। इन दोनों पार्टियों के नेताओं में एक मिली भगत है। आज हम ये बोलेंगे तब तुम बोलना, ताकि दोनों की नेतागिरी चलती रहे। जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांत रूप से जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है। छोटा परिवार सुखी परिवार हमारा पुराना नारा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी पक्षों को बैठकर बात करनी चाहिए और गंभीरतापूर्वक सोचना। ये अघोषित मित्र है कि अलायंस में नहीं रहेंगे लेकिन एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ओवैसी की पार्टी बिहार में क्या कर रही है? बीजेपी को फायदा पहुंचाया। उटपटांग बयान हम देंगे तो उसके रिएक्शन में हम ये बोलेंगे तो दोनों की नेतागिरी चलेगी। जनसंख्या नियंत्रण हिंदू मुस्लिम को गाली देकर नहीं होगा, गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करने का। देखिए भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं ध्रुवीकरण को माइंड में रख के ही इस तरह का बयान देते हैं। ये एक राजनीतिक बयान है। मैं समझता हूँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो कांग्रेस भी इस बात की पक्षधर है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, हमें उसके नियंत्रण के लिए ठोस उपाय करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भड़काऊ बयान देना या कानून बनाने की बात करना ये समझ से परे है। अगर बीजेपी गंभीर है तो मुख्यमंत्री से बात करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी पक्षों की राय लें। लोकतंत्र में तभी तो होगा कि जो मनमाना आप कोई कानून बनाएंगे, एजेंडा पर चलेंगे ताकि ध्रुवीकरण हो और ओबीसी जैसी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। तो जो बयान बीजेपी के नेताओं ने दिया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और जो ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इस्लाम ने बयान दिया, दोनों में मिली भगत है। ये दोनों जान के ऐसे बयान देते हैं ताकि अपने अपने कंस्टिट्यूंसी को उसका फायदा मिले। अच्छा, आज विधानसभा परिसर में लेफ्ट पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने लाइसेंसिंग पर सवाल उठाए गए और सबकी बर्खास्तगी की मांग की। देखिए जो एडीआर की रिपोर्ट आती है वो अगर कोई जघन्य अपराध नहीं है उसको भी वो अपराध की श्रेणी में मानते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात की पक्षधर है कि जो 18 मंत्रियों पर दागी होने का आरोप है, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2015 के तेजस्वी यादव से कहा था कि स्थिति स्पष्ट करिए, आपके ऊपर ये चार्जेज है। मैं उन्हीं के बयान को दोहराता हूँ कि नीतीश जी को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनके किन किन मंत्रियों पर कैसे कैसे आपराधिक धाराएं चल रही हैं, यह मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।
तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में उठाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ सरकार के सवालों को भी खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है और सदन में प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। आपको इसी क्रम में बता दें कि राजद के भी एमएलसी सुबोध राय ने कहा है कि अगर सरकार इसी तरह से मनमानी करेगी तो हम अब बाहर में प्रदर्शन छोड़ करके अब सदन में ही हम प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, धरना यहीं देना शुरू कर देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार सदन की कार्रवाई जो है वो, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली है, वो किस प्रकार चलती है। इसका और बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।